60 to 80% बिगिनर्स जो शॉपिफाई के अंदर अपने नए नए शॉपिफाई स्टोर के अंदर या इंटरमीडिएट भी प्रोडक्ट्स और कलेक्शन जब क्रिएट करते हैं तो वो ना तो अच्छी टैगिंग कर पाते हैं, प्रोडक्ट्स की डिटेल्स लिख पाते हैं, ना ही वो प्रोडक्ट को किसी कलेक्शन के साथ अच्छे से मर्ज कर पाते हैं। तो आप ऐसी मिस्टेक्स दोबारा ना करो। मैं आपको आज प्रोडक्ट और कलेक्शन की डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एंड एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है इसमें, आप एआई की आप हेल्प कैसे ले सकते हैं। सारा काम कुछ ऐसे ऑटोमेटिक आप करवा सकते हो एआई से। यू कैन डू योर अदर वर्क्स व्हाइल एआई डज योर प्रोडक्ट एंड कलेक्शन और इवन योर शॉपिफाई स्टोर। जैसे ही आप शॉपिफाई के अंदर आते हो, लेफ्ट साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें से ऑर्डर्स वाला मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है पुरानी वाली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो डेफिनेटली उसको जाके देख लेना। प्रोडक्ट्स पे आप जैसे ही आते हो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। साथ ही जैसे आप देख रहे होंगे, ये है जो पूरा आप ये देख रहे हो, ये साइड में जो ब्लू कलर से हल्का सा आ रहा है, इसका मतलब है एआई मेरा काम कर रहा है, जो एक्चुअली मेरे लिए प्रोडक्ट बना रहा है। उसका डिस्क्रिप्शन खुद ही लिख रहा है, मैं बेसिकली कुछ कर नहीं रहा हूँ। ये देखो, आप डिस्क्रिप्शन खुद उसने डाल दिया। इसके अलावा वो इसमें प्राइस वगैरह, वेरिएंट्स वगैरह जिस हिसाब से मैं प्रॉम्प्ट दूंगा बना देगा। आपको आज मैं ये भी सिखाऊंगा कैसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स को एक साथ इकट्ठे क्रिएट कर सकते हो। इसके हेल्प से कलेक्शन में उन्हें ऐड करवा सकते हो और जो मर्जी चाहे करवा सकते हो। यू जस्ट हैव टू डू रिलैक्स एंड रेस्ट विल बी डन बाय दिस एआई। आपको सिखाने के लिए मैंने एआई स्टार्ट किया था, अभी मैं आपको सिर्फ सिंपली सिखा रहा हूँ। प्रोडक्ट्स में अगर आपको कोई नया प्रोडक्ट क्रिएट करना है तो आपको जाना है ऐड प्रोडक्ट्स में। अगर आपने अभी तक कोई प्रोडक्ट क्रिएट नहीं किया तो यहाँ पे पूरा एम्प्टी होगा, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी करे हैं तो कुछ इस तरीके से आपको शक्ल दिखेगी, जहाँ पे आपको बेसिक चीजें मिलेगी। प्रोडक्ट का नेम मिलेगा और प्रोडक्ट की फोटो मिल जाती है, स्टेटस दिख जाता है, इन्वेंटरी दिख जाती है, कैटेगरी दिख जाती है और चैनल्स दिख जाते हैं, मतलब कितने चैनल्स में ये भी लाइव है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपको कोई नया प्रोडक्ट ऐड करना है तो आपको सिंपली जाना है ऐड प्रोडक्ट के ऑप्शन पे। यहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट का टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, मीडिया में इमेज वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। अब बहुत से लोग यहीं पे गलतियां करती हैं, वो नॉर्मल लोगों का डिस्क्रिप्शन उठा के डाल देते हैं। अगर आप एक नए बिगिनर शॉपिफाई ओनर हो, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आपका जो टाइटल है, मैं आपको अपना प्रोडक्ट करके दिखाता हूँ। कोई मैंने बनाया था, ये वाला मैंने बनाया था। आपके प्रोडक्ट जो है रिच कंटेंट वाला होना चाहिए। जैसे आप इसको पढ़ोगे, ब्राउन तुषार सिल्क साड़ी विद गोल्ड जरी बॉर्डर एंड वोवन डिटेलिंग। अब इसमें आप देखोगे कि साड़ी का नाम आ रहा है, कलर आ रहा है, फैब्रिक कौन सा यूजर है वो आ रहा है, और उसके जो डिजाइन एलिमेंट है उसके बारे में भी आ रहा है। तो दिस इज अ वेरी रिच कंटेंट जिसमें आपका सारा कुछ आ जा रहा है। सेम आपका डिस्क्रिप्शन भी रिच होना चाहिए। यू डोंट नीड टू राइट लाइक माइन, बट आप उसमें मस्ट इंक्लूड करना प्रोडक्ट की डिटेल्स को थोड़ा सा उसके डिस्क्रिप्शन में, लाइक फैब्रिक वगैरह के बारे में, और अगर हो सके तो आप थोड़ी बहुत एडिशनल डिटेल्स भी डाल सकते हो। दूसरा, आप यहाँ से प्रोडक्ट की इमेजेस डाल सकते हो। कुछ इस तरीके से आपकी इमेजेस यहाँ पे फिर शो हो जाती हैं। इसी के नीचे आपको मिल जाता है कैटेगरी का ऑप्शन, जहां से आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी मिल जाती हैं जो शॉपिफाई के अंदर ही हैं, तो आप इनमें से चूज कर सकते हो और उसको उस कैटेगरी में डाल सकते हो, ताकि वो फिल्टरिंग में आपके लिए आसानी हो। इसी के नीचे आपको ऑप्शन मिलता है वेरिएंट डालने का, जहाँ पे आप डिफरेंट वेरिएंट डाल सकते हो। कलर वाइज डाल सकते हो या फिर आप साइज वाइज डाल सकते हो, जो कि बहुत कॉमन होता है वेबसाइट में। फैब्रिक वाइज, एज ग्रुप वाइज, टारगेट जेंडर, और अगर इनमें से कुछ नहीं मिलता, आप एक अपना कस्टम भी क्रिएट कर सकते हो, जिसका आपको यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा। मैं एग्जाम्पल के लिए कुछ नहीं लिख रहा हूँ, बिकॉज आप अंडरस्टैंड कर लोगे, आई बिलीव। वंस आपने कोई वेरिएंट सेलेक्ट कर लिया, आपके पास एक दूसरा टैब आता है जहां पे आप ईच वेरिएंट के प्राइसेस डिसाइड कर सकते हो। आपने मार्केट प्लेस में भी नोटिस किया होगा, ब्लैक वाला कोई भी आइटम होता है महंगा होता है कंपैरेटिवली अदर्स कलर्स के। सो आप यहाँ पे प्राइसेस भी डिसाइड कर सकते हो, और इसके अलावा वेरिएंट की इन्वेंट्री कितनी है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। अभी हमने जो ऊपर कैटेगरी की बात करी थी, उसका आपको यहाँ पे पूरा वो मिल जाएगा, जैसे कि कलर्स आपने डाल दिए हैं, साइज में क्या क्या अवेलेबल है, आप यहाँ से साइज सेलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट शॉपिफाई आपको सारे साइजेस दे देता है। अगर आपको समझ में नहीं आता, आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हो। फैब्रिक भी आप यहाँ से डाल सकते हो, फैब्रिक में बहुत सारे आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाते हैं। अगर नहीं मिलता, आप एक न्यू इसमें क्रिएट कर सकते हो, एज ग्रुप के हिसाब से, टारगेट वगैरह के हिसाब से। एडिशनली मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ वो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट की सर्च इंजन लिस्टिंग है, जो ये आपको ध्यान में जरूर रखना है कि आपके जो प्रोडक्ट का टाइटल है वो आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो। इफ़ यू थिंक कि आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छी रिसर्च करी है कि एक ऐसा नीश प्रोडक्ट है जिसके बारे में सर्चेस हैं लेकिन अवेलेबिलिटी मार्केट में कम है, मतलब बहुत कम लोग उस पर काम कर रहे हैं, तो आप अपना कीवर्ड उस हिसाब से चेंज कर सकते हो गूगल सर्च इंजन के लिए। उसका जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो भी चेंज कर सकते हो। वी शुड नॉट बी सच लॉन्ग, जितना मैंने लिखा है ये बहुत शार्प होना चाहिए, बट आप इसको शार्प करा सकते हो। ये मैंने एआई से लिखा है सिर्फ आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए। और आप इसका हैंडल भी चेंज कर सकते हो। कई बार होता है कि आपका जो नेम होता है, प्रोडक्ट नेम, और आपका जो हैंडल है वो नहीं सेम रखना चाहते, तो आप यहाँ से उसको कर सकते हो। दैट्स टोटली अप टू यू। एडिशनली आपको जो जानने की जरूरत है, ये बेसिक सब बता देते हैं कि स्टेटस आप इसका एक्टिव कर सकते हो, ड्राफ्ट कर सकते हो, अनलिस्ट कर सकते हो। अनलिस्ट जस्ट लाइक यूट्यूब वीडियोस की आप सिर्फ लिंक शेयर करोगे तभी विजिबल होंगी,
प्राइवेट कर दोगे या ड्राफ्ट कर दोगे तो किसी को विजिबल नहीं होगा, ठीक है। पब्लिशिंग वाले ऑप्शन पे आपको दिख जाता है आप इसको कहाँ कहाँ पब्लिश कराना चाहते हो, ऑनलाइन स्टोर वगैरह में या फिर पॉइंट ऑफ सेल में। ये दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट एट दिस मोमेंट। बाय डिफॉल्ट ये सारा होना चाहिए जितना भी अवेलेबल है, ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको करना चाहते हो नहीं करना चाहते। यहाँ पे आपको सेल की डिटेल मिल जाती है, प्रोडक्ट कितना बिका है कितना नहीं बिका है, अभी इसकी कोई सेल नहीं है तो नहीं दिख रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये वाला पार्ट नहीं मिस करना है कि प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन में आपको इसका टाइप लिख देना है, किस टाइप का है ये, वेंडर कौन है ये आप लिख लो, किस कलेक्शन में इसको डालना है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार क्या होता है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज करना चाहते हैं या कलेक्शन वाइज डालना चाहते हैं, सेल में डालना चाहते हैं, न्यू इन में डालना चाहते हैं, कोई फेस्टिव वाला है उसमें डालना चाहते हैं, जैसे मैंने इसको मैरिज में डाला हुआ है। अब मैं आपको अपना स्टोर खोल के दिखाता हूँ एक बार। तो यहाँ पे जो ये वाली मेन्यू में आप ये दिख रहे हो, यहाँ पे मैरिज वाले में ये वाला प्रोडक्ट आ चुका है। सो दिस इज हाउ यू कैन ऐड दिस इनटू कलेक्शन। एक ऑप्शन तो ये है आपके पास कि आप हर प्रोडक्ट के अंदर जाओ और उसके बाद यहाँ पे कलेक्शन सेलेक्ट करो और उसके अंदर डाल दो। बट मान लो आपने कोई कलेक्शन क्रिएट नहीं करी अभी तक, आप करना चाहते हो, तो आपको भी जाना है कलेक्शन वाले पेज में। यहाँ पे मैंने बहुत सारी कलेक्शन ऑलरेडी एआई से क्रिएट करवाई हुई है। मैं आपको जो भी चीज़ सिखा रहा हूँ ना, आज की डेट में आपको मैनुअली करने की जरूरत ही नहीं है, मैं अभी एआई बताऊंगा, उससे आप इजीली इसको कर सकते हो। मैंने सारी कलेक्शन सारे प्रोडक्ट्स एआई से डलवाए हैं इसके अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। आपको अब एक न्यू कलेक्शन ऐड करनी है फॉर एग्जाम्पल, सो यू जस्ट हैव टू डू दिस स्टेप टाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप को मिस नहीं करना है। मैं इसका नाम डाल देता हूँ न्यू इन करके, ऑलरेडी मैंने बनाया है लेकिन मैं बना देता हूँ न्यू इन टू, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आप डालना चाहते हो, इट इज टोटली अप टू यू। ये भी शो हो जाएगा लाइव में। देखिए दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं यहाँ पे कलेक्शन टाइप में, मैनुअल या फिर स्मार्ट। मैनुअल का मतलब सिंपल है, आपको खुद अपने हाथ से डालना पड़ेगा इसके अंदर प्रोडक्ट्स, और स्मार्ट का मतलब ये है कि अगर आपने प्रोडक्ट्स के अंदर टैग लगाया हुआ है या कोई भी कंडीशन जो मैच करवा रहे हो आप वो करी हुई है, तो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। मैनुअल आप डालोगे तो आपको यहाँ पे एक एक प्रोडक्ट उठा के उसका नेम लिख के, जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट सर्च किया ये वाला, तो आपने ये सारे प्रोडक्ट सर्च किए मैनुअली, फिर वो ऐड करे इस कलेक्शन के अंदर। एक ऑप्शन आपके पास ये है। एक ऑप्शन ये है कि आप हर प्रोडक्ट्स के अंदर जाओ और कलेक्शन में जाके उसको वहाँ पे सेलेक्ट कर लो, तो आपके सारे उस कलेक्शन में आ जाएंगे। बट अगर आपके पास हजारों प्रोडक्ट्स है, यू विल नॉट बी डूइंग दिस राइट। ऑप्शन वी हैव इज नाउ स्मार्ट कलेक्शन वाला। नाउ व्हाट यू हैव सिंपली डू इज कि आपके पास कुछ कंडीशंस हैं, चाहे वो टैग वाइज हो, प्राइस वाइज हो, वेंडर वाइज हो, कैटेगरी वाइज हो, टाइप वाइज, टाइटल वाइज, जो हमने भी सब प्रोडक्ट्स के अंदर डाले थे। अभी हमने वेंडर भी लिखा था राइट। फॉर एग्जांपल यू आर मार्केट प्लेस, तो आप वेंडर वाइज अपने प्रोडक्ट्स को डिफाइन कर सकते हो कि ये इस ब्रांड का है, ये इस ब्रांड का है, या वेंडर मतलब जो भी आप अपने टर्म में उसको इस्तेमाल करना चाहते हो। प्राइस वाइज आप डालना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने डाल दिया कि प्राइस इज ग्रेटर देन, आपने लिख दिया 4000 रुपीज। वंस इट इज डन यू जस्ट हैव टू सेव इट एंड रिफ्रेश इट। सारे प्रोडक्ट्स जिनकी प्राइस 4000 से ऊपर है वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आपने बिना उन सब में टैग लगाए, बिना उन सब में जाकर या उन्हें किसी कलेक्शन में ऐड करके कि सारे ऑटोमेटिकली ऐड हो चुके हैं। दिस इज द यूज ऑफ स्मार्ट कलेक्शन। नाउ यू हैव इज लेस देन और इज ग्रेटर देन। मैं यूजुअली प्रेफर करते हैं जो ब्रांड्स वो करते हैं टैग वाला। कई बार क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स को ऐड करना होता है तो आप टैग लगाते हो प्रोडक्ट्स के अंदर, एंड मान लो आपने यहाँ पे लिख दिया ये सारे टैग्स आ गए बेस्ट सेलर्स वाला। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, तो आप देखोगे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट आया क्योंकि इसी प्रोडक्ट के अंदर ये वाला टैग लगा हुआ है। तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक होता है ऑल कंडीशंस और एनी कंडीशन। मान लो आपने एक और कंडीशन लगा दी कि प्राइस में डाल दिया और इज ग्रेटर देन 2000 लिख दिया। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, दिस प्रोडक्ट इज नॉट हियर, क्योंकि ऑल कंडीशन का मतलब ये है कि सारी कंडीशन मैच होनी चाहिए तब जाके प्रोडक्ट आएगा। एनी कंडीशन डालता हूँ तब प्रोडक्ट आ जाएगा, क्योंकि इनमें से अगर कोई भी मैच करती है वो प्रोडक्ट यहाँ पे शो होना चाहिए। दिस इज व्हाट दिस कंडीशन मीन्स। एनी कंडीशन मतलब ये होता है। तो आप ये देखोगे सारे प्रोडक्ट्स आ गए, क्योंकि इनमें से कोई भी कंडीशन मैच करती है, चाहे ये वाली ये वाली ये वाली, तो आप देखोगे सारे प्रोडक्ट्स आ गए इंक्लूडिंग द प्रोडक्ट जिसको मैंने अभी आपको दिखाया था। तो दिस इज द यूज ऑफ, जो आपको कोई नहीं बताता, कलेक्शन में टैगिंग का यूज क्या होता है, या फिर कलेक्शन का आप कैसे स्मार्ट और मैनुअल तरीके से खेल सकते हैं। दूसरा पब्लिशिंग का ऑप्शन मिलता है, आप इसे पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी इमेज डाल सकते हैं कलेक्शन के ऊपर, और ये कैसे दिखती है मैं आपको दिखा देता हूँ। कोई एक ब्रांड का एग्जांपल, ये ब्रांड मैं जनरली प्रेफर करता हूँ, देख लेता हूँ। तो यहाँ पे चलते हैं इनकी किसी कलेक्शन के ऊपर, व्यू ऑल में जैसे मैं चल जाता हूँ अकोमा के अंदर। मान लो ये बेसिकली वही इमेज है जो भी हमने देखी थी, दिस इज द कलेक्शन इमेज। और कलेक्शन का नेम में आप ये देखोगे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ गया है। कलेक्शन का नेम इन्होंने हाइड किया होगा इसलिए नहीं दिखा रहा है, और ये इसके नीचे प्रोडक्ट्स आ गए हैं। सो दिस इज हाउ यू डू कलेक्शन
बिल्डिंग एंड प्रोडक्ट बिल्डिंग, और प्रोडक्ट क्रिएटिंग और कलेक्शन क्रिएटिंग, जो आप इसको कहना चाहते हो। इन्होंने एक और चीज़ अच्छी कर दी कि आप कलेक्शन को भी डुप्लीकेट इजीली कर सकते हो। मान लो आपको इसी कलेक्शन की तरह दूसरी कलेक्शन बनानी है या फिर इसमें से कुछ चीज़ें हटानी है, तो आप इसको यहाँ से डुप्लीकेट कर सकते हो। पहले ये ऑप्शन नहीं था, बट काफ़ी टाइम रिसेंटली मैंने नोटिस किया कि ये वाला ऑप्शन भी आ गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एआई से आप इसे कैसे कर सकते हो बिना किसी ह्यूमन एफर्ट के। सबसे पहले आपने नोटिस किया होगा कि ये जो ब्राउज़र मैंने ओपन किया हुआ है, ये गूगल का ब्राउज़र नहीं है, ये बेसिकली एक ब्राउज़र है जो कि है कॉमेट का। कॉमेट बेसिकली एक प्रोडक्ट है जिसको परप्लेक्सिटी ने बनाया है। परप्लेक्सिटी का आपने लोगों ने नाम सुना ही होगा। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, राइट। अगर आपने एयरटेल के साथ परप्लेक्सिटी का वो प्लान लिया है, या मतलब परप्लेक्सिटी का जो इन्होंने ऑफर किया था एयरटेल यूज़र्स को, अपने वो क्लेम किया है, तो आपको सिंपली क्या करना है, परप्लेक्सिटी में अपना अकाउंट बनाना है। मेरा उसमें बना हुआ था, आप ये देखोगे। फिर आपको क्या करना है कि इसके अंदर अपने ईमेल आईडी वगैरह को लॉगिन कर लेना है और अपने शॉपिफाई स्टोर को यहाँ पे खोल लेना है। बहुत सिंपल है, जैसे आप ChatGPT यूज़ किया होगा वैसे आपको इसको यूज़ कर सकते हो, बट आपको इसमें ब्राउज़र असिस्टेंट मिल जाता है जो कि है यहाँ पे। आप इससे बात भी कर सकते हो। तो ये आप जैसे कोई टैब खोलोगे ना, उसके साथ ये दोनों ऑप्शन, ये लेफ्ट वाले सारे दिख जाते हैं आपको बेसिकली। सो लेट्स सपोज मैं इसमें जाता हूँ इस वाले पे, तो आप इससे बात कर सकते हो। हाय, कैन यू टेल मी वेयर एम आई? You're currently on the page for Acoma on the Sond website. Would you like further assistance with anything on this page? एज यू कैन सी, ये रीड करता है कि आपने लेफ्ट में जो टैब खोला हुआ है वो क्या है, आप उसमें क्या कर रहे हो वगैरह वगैरह। उस बेसिस पे आपको ये बता देता है। तो ये भी एबल है, आप इसे बात कर सकते हो। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन टॉकिंग, आप सिंपली इस असिस्टेंट से बात कर सकते हो और इससे काम करवा सकते हो कोई भी काम। तो ये असिस्टेंट आपके लिए रिसर्च कर सकता है, आपके लिए काम कर सकता है। तो जैसे ही आपने शॉपिफाई का एडमिन पैनल खोला, आई वॉन्ट यू टू डिलीट माई those products where inventory is zero. Now the best thing about this tool is that यहाँ पे आप देखोगे, before I proceed with deleting these products, I need your explicit confirmation. अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे delete products, ये कर देगा, एंड मैं कर रहा हूँ बिकॉज मुझे नहीं चाहिए। तो इट हैज़ स्टार्टेड अगेन वर्किंग, एंड अब ये मेरे से डिलीट कर देगा, बट मैं इसे नहीं करवा रहा हूँ। तो अब इससे मैं कलेक्शन क्रिएट करवाता हूँ न्यू अराइवल्स की। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी बना रखी है। 3 डॉट्स पे क्लिक करके डिलीट कलेक्शन इसको कर लेता हूँ मैं। अब मैं इससे कलेक्शन क्रिएट करवाऊंगा आपके सामने और इसको बोलूँगा कि जिन प्रोडक्ट्स में न्यू अराइवल वाला टैग लगा हुआ है उसको तो इसमें डाल दे। बिलीव मी नॉट, आप देखो सब वो खुद ही ओपन कर रहा है, खुद ही कर रहा है, एंड दैट इज़ सो पावरफुल। मतलब क्या क्या नहीं हो रहा है दुनिया में। आई एम नॉट श्योर कि पीपल ने एक्चुअली में आपको बताया भी है या नहीं बताया, ऐसे कैसे आप एआई का इस्तेमाल करके अपने लिए काम को ईजी कर सकते हो। कुछ भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल वर्क आप इससे करा सकते हो, ये आपको सारा कुछ करके दे देगा, जैसे आप देख ही रहोगे। तो आप जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यूटिलाइज उसको कर सकते हैं। और आपको और भी कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ आपको ईजिली और करना है, तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। मान लो आपने इस ब्राउजर असिस्टेंट को फ्री में यूज़ किया, आपके क्रेडिट्स वगैरह खत्म हो गए, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। ये शॉपिफाई का ही टूल है, ये आपके लिए करेगा नहीं, बट ये आपकी हेल्प कर सकता है। अब जैसे मैंने इसको बोला है कि फाइंड दोज प्रोडक्ट्स वेयर न्यू अराइवल टैग इज एडेड, वेयर न्यू अराइवल्स टैग इज एडेड। ये कह रहा है कि आई सर्च, इसने ढूंढा लेकिन ये कह रहा है कि मुझे नहीं मिला है। वैसे मैंने कोई बनाया नहीं है क्योंकि न्यू अराइवल्स का आप देखोगे यहाँ पर भी प्रोडक्ट नहीं आए हैं, तो न्यू अराइवल्स का कोई टैग ही नहीं बना हुआ है, विच इज़ राइट। आप इसे कुछ भी करा सकते हो। आप इसको बोल सकते हो कि मेरे लिए कस्टमर की लिस्ट बना के दे दे, कोई कंडीशन आपको बनानी है वो बना के दे दे। ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। आने वाले वीडियोस में एसी का इस्तेमाल करके और इस वाले एआई का इस्तेमाल करके मैं काफ़ी और चीज़ें क्रिएट करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप आज की डेट में शॉपिफाई में अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो मैनुअल काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप एज अ फाउंडर, अगर आप बिगिनर हैं, तो आप इसको कैसे ईजिली कर सकते हैं, आई विल टेल यू इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको शेयर करना, लाइक मत करना, बट शेयर ज़रूर कर लेना।